हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? नीरज कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से जीएसटी का नया क्लास लेकर आए और उसमें हम लोग जीएसटी रिटर्न में हम लोग जीएसटी R9 तक हम लोग पढ़ चुके हुए थे। आज का क्लास होगा जीएसटी R4, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 4। जीएसटी R4 में क्या रूल है वो देखिए। जीएसटी R4 में है कि ये कंपोजिट डीलर के लिए, जो भी कंपोजिट डीलर होंगे उनके लिए है ये, ठीक है। तो कंपोजिट डीलर क्या होता है ये तो आपको बता भी चुके थे। जीएसटी R1 जो होता है उसमें भी बताए हुए थे कि रिटर्न क्लास में कि कंपोजिट डीलर क्या होता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा तो आपको मालूम चलेगा कंपोजिट डीलर क्या होता है। और ये क्वार्टरली जो भी कंपोजिट डीलर होते हैं, जैसे कि आपको बताए हुए थे कंपोजिट डीलर मतलब, तो जो कंपोजिट डीलर होंगे उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। क्वार्टरली, वो भी क्वार्टरली 3 मंथ, हर 3 महीना पे उसको करते, मतलब क्वार्टर, इसको महीने मंथली करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको बताया था कि नॉर्मल जो टैक्स पेयर होते हैं तो उनको क्या करना होता है कि उनको महीना में होता है कि 3 महीना में 3 रिटर्न देना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ था। इसका ड्यू डेट जो होगा 18 तारीख के नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, 18 तारीख के नेक्स्ट मंथ। इन्फॉर्मेशन फॉर द परचेज फ्रॉम नॉर्मल टैक्स पेयर विच विल बी ऑटो ड्राफ्टेड इन फॉर्म GST R4A फ्रॉम सप्लाई इनवॉइस अपलोडेड बाई काउंटर पार्टी टैक्स पेयर इन GST R1, ठीक है। मतलब कि जो भी कंपोजिट डीलर होंगे तो वो कंपोजिट डीलर और किसी नॉर्मल टैक्स पेयर से कोई सामान परचेज करते हैं तो वो डायरेक्ट GST R4A में चला जाएगा। GST R4A में फ्रॉम सप्लाई इनवॉइस अपलोडेड बाय द काउंटर पार्टी टैक्स पेयर इन GST R1, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्मल टैक्स पेयर जो होंगे वो GST R1 भरेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल करेगा तो उसका सेल किया हुआ मतलब सेल कर रहा है, तो आपका परचेज है तो परचेज वो डायरेक्ट GST R4A में चला जाएगा वो, ठीक है। तो GST R4 और GST R4A क्लियर हो गया, ठीक। तो GST R4 क्या होता है समझ में आ गया। अब देखिए GST R5 की बात करते हैं। GST R5 में क्या रूल है वो देखिए। GST R5 में कि ये नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और नॉन रेसिडेंट कौन होता है ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट, इसका ड्यू डेट क्या होता है, देखो ड्यू डेट इसका है कि टू बी फिल्ड मंथली बिफोर 20 द फॉलोइंग मंथ, मतलब कि जो भी 20 तारीख होगा, 20 तारीख के पहले फिल कर सकता है, ठीक है, फॉलोइंग मंथ एंड और विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रेसिडेंट। मतलब जो नॉन रेसिडेंट है, जो भी नॉन रेसिडेंट है, बाहर का जो पर्सन है वो आया हुआ है और वो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होना है, तो वो खत्म होने के 7 दिन के बाद वो उसको टैक्स पे करना होगा। लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो वो 20 तारीख को पेमेंट करेगा, ठीक है। GST R5। अब बात करते हैं GST R6 की। GST R6 क्या होता है थोड़ा ये भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। GST R6 देखिए क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम होता है, ठीक है। और इसका ड्यू डेट है ओनली आफ्टर 10th ऑफ द मंथ, मतलब 10 तारीख के बाद और 13 तारीख के पहले, अगले महीने का 13 तारीख के पहले ये आपको मतलब ड्यू डेट इसका है। कंटेंट डिटेल ऑफ टैक्स इनवाइस ऑन विच सर्टेन हैज बीन रिसीव्ड, जितना भी रिसीव्ड है उसको क्रेडिट है रिसीव्ड होगा वो। अब बात करते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। हम कोशिश किए हैं कि आपको अच्छे तरह समझ में आ सके, ठीक है, इसलिए इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इंटरमीडियरी और एन ऑफिस विच मैनेज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी के बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है, वो वैसा बिजनेस के लिए जो अर्न करता है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके लिए होता है, ठीक है। अब GST R7 की बात करें तो GST R7 क्या होता है। GST R7 जो TDS डिडक्टर करता है, TDS जो डिडक्ट करता है उसके लिए GST R7 जो TDS डिडक्ट होता है, जो TDS काटने वाला जो होता है उसके लिए। और ड्यू डेट इसका 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के 10 तारीख का होगा, ठीक है। GST R7 TDS क्या होता है तो आपको मालूम है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और ऐसे अगर हम TDS का एक वीडियो भी बनाएंगे, अपलोड करेंगे, तो वो आप देख लोगे TDS का मतलब होता है क्या। बस TDS डिडक्टर जो होते हैं उसके लिए GST R7 है, ठीक है। ISD है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो GST R6 में जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब GST R8 है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करता है, जो भी ऑनलाइन जो काम कर रहा है, ऑनलाइन जो बिजनेस करता है
उनके लिए GSTR एक्ट है, जैसे कि फ्लिपकार्ट्स है, अमेजोन है, ठीक है, ओला है, तो ये सब तो GSTR एक्ट के तहत मतलब कि रजिस्ट्रेशन मतलब रिटर्न देना होगा। इसका ड्यू डेट होगा 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ के 10 तारीख को ये होगा। तो आई थिंक आपको रिटर्न क्लियर हो चुका होगा कि GST रिटर्न क्या होता है, GST रिटर्न अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।